साथियों, ये कानपुर की घटना है, रूरा की। देखिए समय कितना खराब आ गया है कि छोटे छोटे बच्चे जो है अपने दोस्त की जान के प्यासे कैसे बनते हैं। और इस घटना को हमने जो है अपने चैनल पर क्यों डालना उचित समझा। नाबालिग लड़का, 3-4 दोस्तों की कंपनी और कुछ ऐसे लड़के थे, उन्होंने जो है आपस में बातचीत की कि यार एक तमंचा ले लिया जाए, पिस्तौल। पेपर में ये खुलासा नहीं किया है कि रिवॉल्वर खरीदा है कि देसी कट्टा खरीदा है या 312 बोर का या 315 बोर का, ये इसमें कोई खुलासा नहीं हुआ, लेकिन तमंचे की बात आई है। एक कानपुर की ही घटना है, कानपुर देहात की। और आपको बता दें, लड़के का नाम था अनुज, जो 15 साल का था, और उसके बाप का नाम था करण सिंह। सब साथी पढ़ते थे और उनके तीनों साथी, और एक साथी उसमें संभव धूर्त होगा भाई, जो कट्टा इतनी उम्र में, पढ़ने लिखने की उम्र में जो है वो तमंचा खरीदने की बात की, तो जरूर वो दिल का अच्छा नहीं होगा, बदमाश टाइप का होगा। तो अब ये है कि अनुज के पिता जो है दूध का काम करते थे, गांव में खेती बाड़ी थी, और कुछ पढ़ाई में कम मन लगा तो अनुज को भी उसी दूध के धंधे में लगा दिया। वो भी धंधे में हाथ बटाता था, तो घर में पैसा आता जाता होगा। हो सकता है अनुज ने धीरे धीरे करके पैसा 20,000 जोड़ दिया हो। साथियों ने जब 20,000 रुपया मांगा तो पूछा उसने, होगा जरूर, क्या करोगे? उन्होंने बताया तमंचा लेंगे यार, हम लोग रंगबाजी करेंगे, जैसे आजकल के लड़के नहीं कोई रंगबाजी करने के लिए ये करते हैं वो करते हैं। तो कहा कि ठीक है, हमारे पास रुपया है। इस बात का खुलासा नहीं हुआ है, हम भी खुलासा नहीं कर रहे हैं कि अब वो बाप के पैसे उठा करके दे गया कि जहाँ रखे थे, या खुद पैसे इकट्ठा कर लिए और उसने जो है अपने साथियों को पैसा दे दिया। हम पेपर के माध्यम, अमर उजाला में ये समाचार निकला था, उसी के माध्यम से आपको हम बता रहे हैं। और सिर्फ इसलिए बता रहे हैं कि आप सोचिएगा कि 15 साल का बच्चा 16-17 साल के लड़कों की दोस्ती, और उसने तमंचा खरीदने पर उसको 20,000 रुपया दे दिए, और वो 20,000 रुपया उसके जो है जान लेकर के गए। तो दोस्तों और साथियों, हुआ ये कि काफी दिन गुजर गए। गुजरने के बाद उस लड़के अनुज ने जो है अपने साथी से पैसा मांगा। एक दिन मांगा होगा, 2 दिन मांगा हो, 3 दिन मांगा होगा। बाद में उसको शक हो कि यार इतने दिन से मांग रहे हैं और ये पैसा भी नहीं दे रहे हैं, तो हो सकता है आपस में इसी पैसे को लेकर के थोड़ा सा टाई टाई हुई हो, थोड़ा आपस में विवाद हुआ हो, और उसके दिमाग में था क्या ये पैसा बेईमानी हमारे करने जा रहे हैं, तो जैसे वो मिलते होंगे वैसे टोक देता होगा, भाई पैसे क्या, हाँ क्या बात है, पैसा क्यों नहीं दे रहे हो। फिर तीनों साथियों ने जो है उसमें प्लान बनाया होगा कि इसको पैसा चाहिए। उन लोगों ने शायद उसी का नलकूप हो या उनके दोस्तों का नलकूप हो, वहां बुलाया कि अच्छा आओ भाई, आज हम हाँ पैसा लाए हैं, ले लो आकर के। जब ये जाते हैं तो उसको अगवा कर लेते हैं, अगवा कर करके वहीं पर जो है गला काट देते हैं। गला काटने में एक कुआं था, कुएं में डाल देते हैं। आप सोचिएगा, पैसा भी दिया, जान भी उन लोगों ने ले ली। अब ये 2 दिन तक जो है लाश बच्चे की मिलती है, तो अब खोजबीन पुलिस भी करती है, घर वाले भी करते हैं। तो ये पता चला फला के साथ वो लड़का गांव में था, उसको बुलाया, पकड़ा गया। पुलिस ने थोड़ा डांटा फटकारा और कुछ इधर उधर किया होगा। अगर गरीब हुआ होगा तो गरीब के तो पुलिस ने जो है उल्टे बांधा होगा तो कबूल दिया होगा, या कुछ भय दिखाया होगा तो कबूल दिया होगा। उसने बताया कि हाँ ये तो हम थे और इन लोगों ने ही मार डाला था। वो दोनों लड़के लापता हुए, वो पकड़े नहीं गए थे, ये पकड़ में आ गया था। तो ये बताने का है, आपके भी लड़के बच्चे पढ़ने जाते होंगे, तो आप देखिएगा कि लड़के बच्चे पढ़ने जा रहे हैं कि वो तमंचा खरीदने का प्रयास कर रहे हैं, या बम बनाने का प्रयास कर रहे हैं, या बंदूक खरीदने का प्रयास कर रहे हैं।
ये जो है साथियों बहुत ही दुख का विषय है कि समय हमारा जो है, हम 21वीं सदी में तो आ गए हैं, हम ऊंचाई पर हमारा देश जा रहा है, लेकिन ये अपराध बहुत भयानक हो गया है। अभी हम बहुत जल्दी एक ऐसी घटना डाली, थोड़ा सा हम 1 मिनट में इस बात बता देंगे। 9 साल की लड़की के साथ उसके 3 लड़कों ने रेप कर दिया। ये बात फैलते फैलते जो है लड़की की घर वालों ने पुलिस को बताई, पुलिस वाले लड़कों से पूछा, लड़की से भी पूछा, तो लड़की दिखा कि लड़की जो है ठीक ठाक है। अब रेप किया या वो अपना सेक्सी गेम खेलने का प्रयास किया वो अलग बात है। तो ये बात हम अभी आगे वीडियो में बताएंगे कि यानी ये जो हमारे हाथ में हर घर में मोबाइल चल रहा है, छोटे से बड़े तक जो है सुबह उठेंगे वो ये नहीं देखेंगे कि मोबाइल चार्ज है कि नहीं चार्ज है, पहले सबसे पहले मैसेज देखेंगे कि हमारे किसी साथी का मैसेज तो नहीं आया है, और मैसेज आया है तो उसमें मैसेज में क्या है। उनको टट्टी पेशाब नहीं लगेगी, उठेंगे आंखें मचमचाएंगे और सबसे पहले फोन देखेंगे। ये देखेंगे कितने हमारे इसमें लोग जो हैं मैसेज डाले होंगे, क्या है कितना, 1 साथी 2 साथी 4 साथी, ये तो बच्चे जाने। लेकिन पहला काम उनका, उठे तो कहीं वो देखा, इसके बाद गाना लगा लिया, तो कुल्ला होती दतून होती, ये कि फ्रेश माइंड से कुल्ला दतून कर लें, ये भी नहीं। इनको मोबाइल देखना है। तो ये मोबाइल जो है बड़े से लोगों को ले करके नीचे तक का जो है ऐसी नौबत खराब कर दी है कि कोई डाकू बनना चाहता है, कोई चोर बनना चाहता है, कोई उठाईगीर बनना चाहता है, और कोई जो बच्चे पढ़ने वाले हैं वो साइंस के ज्ञाता बनना चाहते हैं, कुछ इसरो जैसे महान वैज्ञानिक बनना चाहते हैं, और ऐसे घाटमपुर की कहानी जो देहात की है वो कट्टा तमंचा खरीदना चाहते हैं। तो हमारा ये डालने का मतलब है कि आप सब लोग भी अपने चाहे नाती हो या पोते हो या बेटा हो, देखो कि पढ़ने जा रहा है कि कहीं और कुछ किसी जान के पीछे तो नहीं पड़ा है, ये जान लेने की इसकी प्रवृत्ति नहीं पैदा हो गई है। तो साथियों, अगर ये हमारा जो है ये विचार अच्छे लगे हों, या हमारी ये घटना बताने के लिए कि ये तो न्यूज़पेपर में पढ़, लेकिन तमाम लोग न्यूज़पेपर भी नहीं पढ़ पा रहे हैं। हम अक्सर देखते हैं, जैसे हम अपने घर में न्यूज़पेपर लेते हैं, हमारे घर में कोई नहीं पेपर देखता है, कोई एक उसको छूता तक नहीं है। अब अगर ये हम किसी से कहें तो क्या कहें, भाई उनके पास तो है, हमारे हाथ में मोबाइल, हम मोबाइल से पढ़ रहे हैं। तो साथियों, भविष्य का कहा नहीं जा सकता है। आप अपने बच्चों को गौर करें, समझें, बूझें, बस इसलिए मैंने इसको वीडियो बनाया और इसको हम वीडियो अपने चैनल पर डाल रहे हैं। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और अगर कहीं कुछ इधर उधर हमने कुछ कह दी हो तो कमेंट में आप कह सकते हैं कि नहीं आपने गलत कहा है, तो हो सकता है हम आगे सुधारें इसको कभी और दूसरी वीडियो में। क्योंकि जो जिंदगी पर कुछ नहीं कर पाता है तो खींचता है, और कभी कभी खींच में पता नहीं क्या कह डालता है। हमने 1-2 वीडियो में बताया है कि हम अपने दर्शकों को बता दें कि अगर आपके सामने जो व्यक्ति आपसे बात कर रहा है या बातें बोल रहा है या घटना सुना रहा है, वो तो जीवन का सबसे पहले आप समझ लो अभागा व्यक्ति है। हम एक किसान परिवार में पैदा हुए, हम इसको आगे बताएंगे वीडियो में फिर कभी, जो बहुत ही राइटर के बलबूते पर बहुत आसमान की ऊंचाई छूना चाहते थे, और बगैर गाइड के हम ऊंचाई तो ऊंचाई का हम एक कदम उछल भी नहीं पाए, और लास्ट इतनी उम्र में हम अब जो है यूट्यूब पर चैनल बना करके ये चैनल बनाया है और आप लोगों के बीच में है। हमारे पास 100 उपन्यासें हैं पूरी, 2-4 हमने पब्लिश की, तो हमारे समाज में कोई पढ़ने लायक नहीं था। हम कोई साहित्यिक व्यक्ति भी नहीं थे जो हमारी कोई नावल पढ़ता, लेकिन कहानी सुनने का लिखने का बहुत शौक था, तो ये भावना पैदा हुई। और ये भी था कि हमारे समाज में इतना जो है अत्याचार है, ऐसी विषमता है, छुआछूत है, जातवाद है, ऊंच नीच है, और कैसे जो है मतलब सवर्ण लोग कूटनीति खेलते हैं,
शेड्यूल कास्ट के साथ, और उनको एक कोई बताने वाला नहीं, अगर कोई बताता है तो जूतिया होता है। तो साथियों हम फिर कहते हैं आपसे, अगर कहीं कुछ भी अच्छा लगता हो लाइक शेयर कमेंट करें। धन्यवाद।